मैडम मॉली पर निर्भर थी और उसे कभी नहीं छोड़ती थी। लेकिन जब साहब की बारी आई, मॉली बेरहमी से हट गई और वो जोर से जमीन पर गिर गए। मॉली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि साहब घर पर एक छोटा पिल्ला ले आए थे। उस दिन से मॉली की परिवार में जगह खत्म हो गई। पिल्ला आते ही साहब उसे बिस्तर पर सोने देने लगे, जबकि मॉली ठंडे फर्श पर रहती थी। मैड माउस प्यारे पिल्ले को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और मॉली को नजरअंदाज करने लगी। वो भारी चीजें उठाते हुए भी पिल्ले को अपनी बाहों में उठाए रहती थी, लेकिन मॉली के साथ पूरी तरह से अलग व्यवहार करती थी। मॉली ने अन्याय महसूस किया और अपने मालिकों का प्यार वापस पाना चाहती थी। जब मॉली मैडम को कपड़े धोते देखती तो उनकी मदद के लिए एक छोटी स्टूल लाती, सोचती थी कि इससे उनका दिल पिघल जाएगा। लेकिन जब मॉली खुशी खुशी पट्टा लाती, मैडम उसे पिल्ले को लगाकर उसके साथ खेलने चली जाती। मॉली अकेली और उदास रह जाती। पूरा परिवार उसे तुच्छ समझता था। केवल दादी मॉली को, जिसका वजन 90 किलो था, ठलाने ले जाती थी और मॉली वफादारी भी जानती थी। जब उसने देखा कि मैडम डिब्बाबंद भोजन बांट रही हैं और दादी को कुछ नहीं दे रही है, मॉली ने अपना खाना दादी को दे दिया। एक दिन जब दादी काम कर रही थी, उनमें दर्द के लक्षण दिखे। मॉली को एहसास हुआ कि उनका सिर दर्द वापस आ गया है। उसने तुरंत एक टोकरी पकड़ी, घर वापस गई और उनकी दवा ले आई। दादी ने दवा लेने के बाद मॉली को आभार के साथ गले लगा लिया। मॉली को काफी समय से गले नहीं लगाया गया था। उसने अपनी सारी बचत भी दादी को दे दी और उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर वो टीवी देखने चली गई। एक और बार मैडम अकेले ही बल्ब बदलने के लिए सीढ़ी ले आईं। मॉली ने इसका ध्यान रखा और पहल करते हुए उनके लिए सीढ़ी पकड़ ली। अंत में मैडम को एहसास हुआ कि जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करती थी, वह वास्तव में वही थी जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी।